कितने लोग यहाँ पे सरकार से संतुष्ट हैं, कृपया हाथ उठा के बताएं। हाथ उठा के बताएं कौन कौन संतुष्ट है। हाथ उठा के पब्लिक को दिखाएं कृपया। और कितने लोग, अब हाथ नीचे कर लें, कितने लोग असंतुष्ट हैं। अभी मामला अभी मुलायम सिंह यादव इतने लोगों का खून बहा दिए, सरजू नदी में बह रहा था पूरा। गोधरा कांड कौन करवाया था गुजरात में? हमारे देश के ताड़ी पार गृह मंत्री हैं वर्तमान में। गरीबी हटाओ, नहीं गरीब को हटाओ। आपकी नज़र में पकौड़ा बेचना भी रोजगार होगा? और क्या, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार साथियों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जनता रॉक्स के आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात में। आज हम लोग मौजूद हैं मलदैया के पंचवटी मंदिर के पास, यानी कैंट स्टेशन के पीछे। और कल जैसा कि यहां पे वोट पड़ने वाला है और हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि इस बार किसकी हवा चल रही है, बनारस की जनता आखिर किन किन प्रभावशाली मुद्दों पर वोट करेगी और महिला सुरक्षा को लेके यहाँ पे मौजूद लोग क्या सोचते हैं। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार दुबे। यहीं बनारस के लोकल हैं? एकदम बगल में रहते हैं सरकार। क्या करते हैं आप? एनजीओ में काम करते हैं। अच्छा, सोशल वर्कर हैं आप? जी हाँ। तो सर इस बार क्या माहौल चल रहा है बनारस में चुनाव को लेके? मोदी के अलावा कोई दिखता नहीं है। किस आधार पे? आधार अगर देखिए तो विदेश नीति से लेकर के राष्ट्र नीति, विदेश नीति, हर जगह भारत में मोदी ने क्या कर दिया है, ये काक पकड़ पाएंगे लोग। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली विदेश नीति की। मैं इसी विदेश नीति पे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। एकदम पूछिए। अभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सभी से भारत के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, बता सकते हैं? निश्चित रूप से अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया बना है इस वक्त। चाइना से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से इस रिश्ते बिगड़ने और जुड़ने के बीच में विदेश नीति में ऐसी क्या कमी आ गई कि भारत अपने पड़ोसियों से ही रिश्ते खराब कर बैठा? विदेश नीति में अगर आप देखिए तो अरब कंट्रीज़ को बहुत हद तक साध लिया है इस व्यक्ति ने। पाकिस्तान जिस हिसाब से हमको चाइना के साथ मिल कर के दबा रहा है ना, उसको संभालने के लिए इन्होंने जो अरब कंट्रीज़ को पकड़ा है वो बहुत काम किया है। तो चाइना को दबाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है? एकदम, क्योंकि तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना का नाम क्यों नहीं लेते हैं? चाइना का नाम न लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यह है कि जितना पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, अगर एक बार 1% भी चाइना का नाम ले ले तो हो सके शायद चाइना हमारे अरुणाचल में और डोकलाम में घुसना बंद कर दे, कब्जा करना बंद कर दे। क्या माहौल लग रहा है इस बार बनारस में? बनारस का माहौल तो दुनिया को मालूम है कि मोदी जी जितबे करेंगे। और केंद्र में? केंद्र के बारे में अभी असमंजस है मुझे। असमंजस क्यों? 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए 400 पार का नारा देने से नहीं होता ना सर। आप समर्थक किसके हैं? कौन? मैं? देखिए मैं समर्थक किसी पार्टी की नहीं हूँ। मैं न्याय और अच्छाई की बात करता हूँ। वैसे तो मुझे देना है मोदी जी को ही, देंगे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी का 2 काम मुझे पसंद नहीं आया। क्या क्या? एक काम जो उन्होंने जीएसटी इतना चाप के लगा दिया, पहला काम। और दूसरा काम, गुजरात में जितना फैक्ट्री लगाए थे, बनारस में अगर 10-20-25 फैक्ट्री लाए होते तो कुछ रोज़गार बढ़ता है। बाकी और सब काम अच्छा है। शिक्षा पे, कॉपी किताब पे, पेन पेंसिल पे जीएसटी लगाना। देखिए कापी लेकर, अंडरवियर लेकर, क्रीम से लेकर कोई चीज़ ऐसा नहीं बचा जिस पे जीएसटी नहीं लगा। इसके लिए मैं उनको विरोध करता हूँ कि जीएसटी आप कम करिए, एक वैल्यू बनाइए। जीएसटी कहाँ लगे? मोदी जी को आप वोट देने, आप कह रहे हैं वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप मोदी को ही वोट देंगे? मोदी को मैं इसलिए वोट दूंगा, मोदी नहीं दे रहा हूँ मैं, एक वोट अपना राम मंदिर के नाम पे दूंगा। अच्छा, इस बार आपका वोट मतलब धर्म के आधार पे जा रहा है? धर्म का आधार नहीं है, अगली बार नहीं जाएगा, ये लास्ट है, एक बार दे रहा हूँ। और अब अगर नहीं सुधार के ज़िंदगी में नहीं देंगे वोट। ऐसा क्यों? अरे काम जो है नहीं हुआ तो मैं क्या करूं?
अरे मंदिर बना तो इतने टूरिस्ट आए बनारस में, विकास तो हुआ। अरे तो मंदिर आया, टूरिस्ट बने, तो जो चाय पानी की दुकान खोला उसका चलेगा ना सर, मेरा क्या चलेगा आप बताइए। बड़ा समझदारी वाला बात कर रहे हैं आप, अरे भाई हम गलत क्या बोल रहे हैं बताइए। एकदम पढ़े लिखो टाइप बात कर रहे हैं। भाई हम तो जो है कि अपना रोजी रोटी चलेगा तो ही भोजन चलेगा ना, मेरा परिवार है, बच्चा है, पढ़ाई है, लिखाई है, किराए के मकान में रहते हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? देवेंद्र कुमार मिश्रा। यही बनारस के लोग? जी जी। अच्छा, क्या करते हैं सर? ऑटो चलाते हैं। चुनाव को लेके कुछ माहौल बताइए। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल सब मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के पक्ष में है इस बार, तो ये हमको भी समझ में आ रहा है देख के, बनारस में मोदी जी आगे चल रहे हैं। लेकिन हमको आप जैसे उनकी सरकार अगर तीसरी बार वो यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं, तो आप कौन सी नई नई विकास की उम्मीद उनसे करते हैं? हम तो अब यहाँ विकास के लिए तो करीब करीब हमें तो लग रहा है कि 80% तो काम हो गया है। कौन से 80% काम? अरे सबसे बड़ी बात तो स्टेडियम बनवा रहे हैं। इसके बाद आपका स्टेडियम से उससे आम जनता या आप लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए बाहर की सवारी आएंगी मैच देखने के लिए तो तुरंत चली नहीं जाएगी। वहाँ हर दिन मैच होगा? हर दिन नहीं होगा तो साल में 2-4 तो होगा। गंजारी में वो स्टेडियम खुला है। हाँ, तो लेकिन वहाँ लोग नहीं रहेंगे तो होटल में ना। बनारस में टोटो वालों ऑटो वालों की संख्या कितनी है? संख्या तो है बहुत, लेकिन जितने यात्री आएंगे क्या वो सब ऑटो और टोटो से जाएंगे, 4 व्हीलर से नहीं जाएंगे? यात्री यहाँ कितना भी आवे, महादेव की नगरी है, कम पड़ जाएगा। दूसरा विकास, यहाँ गाड़ी ज़्यादा हो जाएगी, सवारी कम पड़ जाएंगे। दूसरा विकास है यहाँ हर जगह, मतलब रोड वगैरह सब। मोदी जी जैसे यहाँ 2014 में आए, पहले जो एयरपोर्ट का रोड था वो जैसे गांव घर का रोड रहता है वैसे था। लेकिन जिस दिन मोदी आए 2014 में, उसी दिन शाम को जापान के प्रधानमंत्री को लेकर आए थे, गंगा आरती स्वयं देखे थे और अपने हाथ से वो सफाई भी की घाट पे। और इसके बाद उन्होंने उसी दिन एयरपोर्ट वाला रोड पास किया और उस पर जबकि 3 फ्लाई ओवर बना है और वो भी काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर का है। लेकिन 3 साल के अंदर रोड बनकर कंप्लीट, वो भी माला फूल के साथ। यानी हम लोग रोड पे चलते तो ये लगता है कि पार्क में चलते हैं, और पूरा सजावट के साथ, पूरा लाइटिंग के साथ, और पूरा रोड कंप्लीट हुआ 3 साल के अंदर। इसके पहले आपका रामनगर का पुल बहुत पहले से बन रहा था, वो भी कंप्लीट कराए योगी जी। रात में आकर उन्होंने चेक किया और 3 साल के अंदर उन्होंने बनवा दिया। फिर इसके बाद आपका यहाँ कजाकपुरा वाला ओवरब्रिज बन रहा है। आशापुर वाला आज कितने दिन से अटका था, सब आए सब चले गए, लेकिन कोई आशापुर वाला गाजीपुर वाला रोड नहीं बनाया, जबकि मेन रोड है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सपा की सरकार चली गई। हमको आप एक चीज़ बताइए, श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, और बनारस से सांसद भी हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री होने के नाते उनको यहाँ पे और ज़्यादा विकास करना चाहिए? और ज़्यादा तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने चाहिए, जिससे यहाँ की युवा को रोजगार मिल सके। लाए हैं, अब देखिए अमूल प्लांट लेकर आए हैं। 10 साल में एक अमूल प्लांट देना बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, तो बहुत छोटी। अमूल प्लांट में कितने लोग काम करेंगे? कम से कम वहाँ 2 से 2.5 हज़ार लोग काम करेंगे। बनारस की आबादी कितनी है बेरोजगारी? भाई वो तो है, लेकिन रोजगार उसमें बाहर से आए हुए लोग कितना काम करेंगे? और वो स्थित किस चंदौली और बनारस के बॉर्डर पे है? नहीं, चंदौली वाला ये आपका जौनपुर के है, जौनपुर और बनारस के बॉर्डर पे है। ये जो अमूल वाला फैक्ट्री खुला है, ये अमूल वाला फैक्ट्री कहाँ खुला? ये आपका तिलोचन महादेव में, जो कि जौनपुर और बनारस के बथुआ में। हाँ, वही तिलोचन महादेव में बोला जाता है। तो एक अमूल फैक्ट्री लाना मतलब इतने बड़े प्रधानमंत्री और संसदीय क्षेत्र में सिर्फ एक अमूल का फैक्ट्री? खाली एक अमूल फैक्ट्री क्यों आया है, बहुत कुछ आया है। बनारसी साड़ी का जगह आज सूरत ले चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ वाले से जाके पूछो, बुनकर वाले से जाके पूछिए, तब आपको मालूम होगा। खाली पकड़ बोल देने से नहीं हो जाता है। बुनकर आज भी इतने महामारी से परेशान है, खाए बिना मर रही है बुनकर पे कोई ध्यान है? रोजगार पे कोई ध्यान है? नहीं। क्या दिए हैं? क्यों ना, उनके लिए पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। कौन नहीं बेच रहा है? कभी आप बुनकर समाज के लोगों से भेंट किए हैं? बिल्कुल, हम लोग जाते हैं, साड़ी ओड़ी दिलवाते हैं। बाहर के जो भी गेस्ट आते हैं उनको पूछिएगा मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट की स्थिति बहुत अच्छा है, अब तो पहले से ज़्यादा हुई है। चलिए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश। यही लोकल बनारस की? जी। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, क्या मार्केट कैसा चल रहा है इस टाइम? सवारी भरपूर मिल रही है लोगों को? लोटी चल रहा है, दिन भर मेहनत करोगे तो चारा जोड़ा निकाल के शायद 200 रुपया 300 रुपया हाथ में आ जाए। इतना पैसा बचा के घर ले जाते हैं? 200-300 बता तो रहे हैं। मालिक की गाड़ी है, उसको 350 रुपये चाहिए, प्लस गैस भरवाना है उसका, उसमें
वो मोबिल डालना है, प्लस सब काट उठ के 200-300 रुपया घर ले जाना है। वक्त भारी है किसी ऑटो अगर आप मान लीजिए 200-300 रुपया भी घर ले जाते हैं, करने के बाद यानी 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया में आप परिवार चलाने में कितनी कठिनाई होती वो होगी? तो वही तो बोल रहा हूँ, बच्चों के स्कूल भी होंगे। जाहिर सी बात है, वो तो बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम तालीम पड़ेगा। तालीम भाई, क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं सर। पढ़ाई वढ़ाई कितना की हो? पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किए सर। लॉकडाउन में रकम रख के खा गए मोदी के राज में। किसके राज में नहीं खाए? मोदी के राज में खा गए, रकम गिरो रख के खा गए, डूब भी गया। मोदी पढ़ने से रोका था क्या तुमको? अब सर अब अकेले हैं तब कैसे करें बताइए। अच्छा, क्या तकलीफ है तुम्हारी? तकलीफ तो यही है कि सर लॉकडाउन में हम रकम रख के गिरो रख के खा गए। अब बताइए मोदी जी देंगे? बताइए। अब हमारा अकेले तो तुम नहीं खाए, सभी जनता खाई है। 5 थन गिरो रख के डुबवा दिए रकम। 5 थन मतलब 5 थन मतलब पैर। चला, अच्छा ठीक हो। क्या नाम पड़ी तो यार? देख ला देख, नहीं बता दे बता। बोलो यार। हमारा जाबिर नाम है हमारा। जाबिर भाई क्या करते हैं? हम तो भैया ऑटो चलाते हैं भैया। ये बनारस में मंदिर और इतने जो बनने के बाद और इतने जो बाहर से लोग आए हैं घूमने के लिए, इससे आपको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है या सभी ऑटो वालों को? देखिए बट बात ये है भैया कि बाहर से यात्री आ रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, अच्छी बात है कि मतलब कि यात्री आएंगे तो हम लोग 2 पैसा की आमदनी होगा, आमदनी के साथ साथ में हमारा परिवार भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये था भैया कि सारा चीज़ करिए, सब चीज़ करिए, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर रोज़गार के साथ साथ करिए। रोज़गार मतलब ये कि रोजगार था सबका दूना हुआ है। किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? टूरिस्ट जब बढ़ा है तो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, दुकान वाले ये हैं। रोजगार थोड़ी तो अपना कमा रहे हैं। अरे अपना, अरे तो ये रोजगार हुआ ना, सबका आय दूना हुआ है तो रोजगार हुआ ना। आपके नज़र में पकौड़ा बेचना भी रोजगार होगा? और क्या, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। सभी लोग रोजगार कर रहे हैं, अपना 2 पैसा इनकम बढ़ रहा है ना सबका। झाड़ू लगाते जहाँ 10 रुपए का इनकम था वहाँ 500 रुपए इनकम हो गया है। पहले 2014 के पहले रोजगार फिर नहीं था? नहीं था। हाँ ऑटो चलाते हैं हम। कितना पढ़े हैं? हम तो इंटर किए हैं। इंटर? तो हाँ, रोजगार सबका दूना बढ़ा है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ना बढ़ा हो, सबका। कोई धंधा वाले हो, सबका दूना। ये बात आपको कैसे पता चली कि रोजगार दूना बढ़ा है? अरे हम लोग आज से नहीं चला रहे हैं, 25 साल से चला रहे हैं। 2 चीज चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा। ऑटो चलाने से पता चल जाएगा कि रोजगार है कि नहीं है? अरे हम लोग का कमाई बढ़ा है ना, रोजगार बढ़ा है। कमाई टूरिस्ट इतना आ रहे हैं कि कोई ढोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इतना ऑटो वाले हैं, इनकी बात दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में कम से कम 1000 रुपए। 1000 रुपये? 1000 रुपए निकाल के? हाँ 1000 रुपए। गलत कोई बात है। गलत क्यों बोलेंगे? दिन भर का चार्ज कितना है ऑटो का? 350। 350 देने के बाद 1000 रुपए, 800 रुपए बच रहा है आदमी को। 1200 रुपए, 1100 रुपए का धंधा होता है, 1300 रुपए का धंधा होता है। ये गए तो भराना पड़ता है कि नहीं भराना पड़ता है? इनसे सब स्टेशन पे देख रहे हैं, वो ऑटो वाला झूला बन रहा है, हम लोग लेकर जाएंगे, यहाँ से उड़ेंगे तुरंत डायरेक्ट एकदम विश्वनाथ जी उतारेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए, महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है? महंगाई कुछ नहीं है, बहुत महंगाई कुछ नहीं है। जब आय दूना हुआ है तो महंगाई क्या है? कुछ नहीं है। पहले 100 रुपया था, 500 रुपए सब। अच्छा एक चीज बताइए, पहले रुकिए, आप हमको सुनिए, आप हमको आज 800 रुपए, 700 रुपए। बात सुन लीजिए। यहाँ मौजूद सभी जनता में आप हमें काफी समझदार समझ में आ रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत है तो पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। हमको आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आखिर पसंद करने की आपकी असली वजह क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी चीज़ कि ये सनातन को बढ़ा रहे हैं। पहला काम, सनातन सोया हुआ था उसको जगा रहे हैं। मुलायम सरकार में अभी क्या नाम है, अयोध्या में इतना गोली कांड हुआ, इतना आदमी मरे, और आपको राम मंदिर कौन बनवाया? अब हमारी आप बात सुनिए ना, मुझे जो सुनना था वो मुझे पता चल गया। अब हमको आप ये बताइए, गाय मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना आपकी नज़र में क्या है? क्या क्यों अच्छा है कि बुरा है? चंदा कौन ले? गलत है, गलत है? गलत है। तो हमको आप ये बताइए, जिस भी पार्टी ने ये चंदा लिया है गाय मांस बेचने वाली इस कंपनी से, क्या उसका आप समर्थन करेंगे अगर ये आपको जानकारी मिलेगी? नहीं करेंगे समर्थन।
ये भारतीय जनता पार्टी ने किया काम किया है। मैं अभी तुरंत आपको सबूत भी दे सबूत दिखाइए, सबूत 25 सबूत दिखाइए। का चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी। अभी एक सेकेंड, हाँ लीजिए, भेजिए मोबाइल। क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चंदा ले चुकी है, ठीक है। मैं हमारे पास वीडियो भी है कंपनी से। इनको आप सर्च करके सबूत दिखा। भैया देखिए, फेक नहीं है वो सुप्रीम। देखिए आप, अब मैं आपको सच्चाई सुनिए, मैं आपको एकदम अब सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये फेक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित हुआ है। ठीक, ये झुटलाने का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को झुटला रहे हैं। बताइए बोर्ड के लिए। ठीक है, अब ये देखिए आपको सबूत दिखाएंगे। एक अगर इसमें मान लीजिए, अगर इसमें आपको सबूत दिख जाता है, फिर उसके बाद आप समर्थन करेंगे? पहले ऐसे मैं नहीं मानूंगा, पूरा क्लियर सबूत चाहिए। हाँ ये नहीं लिखिए, सर्च तुरंत करिए। कैमरा मैन इधर लाइए, आप भी कैमरा पे दिखाइए। मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। बीफ सेलिंग कंपनी डोनेशन, देखिए बीफ सेलिंग कंपनी डोनेशन लिस्ट हिंदी। ठीक, देख लीजिए, पढ़िए क्या रिपोर्ट, पढ़िए क्या लिखा है। लल्लन टॉप का रिपोर्ट है, आपके ही भाजपा समर्थक का। पढ़िए, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? अब पहले पूरा हमको पढ़ने दीजिए ना। आपके पास भरपूर समय है, आप पढ़िए खड़ा होकर, मैं तब से और लोगों का राय लेता हूँ। ये अंधभक्ति का जो चश्मा लगा है ना, ये कभी नहीं उतर सकता है, ठीक है। इनको पढ़ लेने दीजिए, मैं इनके बाद 2 मिनट बाद फिर जाऊँ। ये इनको विश्वास कभी नहीं होगा। अंधभक्ति का जो चश्मा है ना, जो धर्म के नाम पे जो बोले है ना, धर्म के नाम पे जो मांग रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म के नाम, इनसे ये आपके सुनिए, सनातन धर्म के साथ धोखा हुआ, हिंदू कुछ नहीं हुआ धोखा। आपको मैं सबूत दिखा रहा हूँ। यही सच्चाई है कि यही इस समय लोगों की प्रॉब्लम है, सच्चाई। सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव इतने लोगों का खून बहा दिए, सरजू नदी में बह रहा था पूरा। गोधरा कांड कौन करवाया था गुजरात में? कोई नहीं, हाँ? क्या उस पे ताड़ी, हमारे देश के ताड़ी पार गृह मंत्री हैं वर्तमान में। कुछ मिला उस पे? अरे काहे नहीं। कांड में आप बोले मोदी करवाए, मोदी के ऊपर कुछ हुआ? मंत्री अमित शाह को ताड़ी पार क्यों कहा गया? हाँ बताइए। न्यायालय भी नहीं दिया उसका, और इनके ऊपर तो पूरा है। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, राम मंदिर बनाने के बाद करते हैं। देखिए, क्या ताला खुलवाया? बनाया, ठीक है। कौन ताला? राजीव गांधी खुलवाया है, जाकर खोल लीजिए, देख लीजिए। नहीं, कौन खुलवाया? गरीबी हटाओ, नहीं गरीब को हटाओ। खुलवाए थे यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे सरकार से संतुष्ट हैं? कृपया हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के बताएं कौन को संतुष्ट है। हाथ उठा के पब्लिक को दिखाएं कृपया। और कितने लोग, अब हाथ नीचे कर लें, कितने लोग असंतुष्ट हैं? अभी मामला अभी बराबरी का चल रहा है, ठीक है। अभी कह नहीं सकते कौन 20 है कौन 19 है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ होने वाला है। गठबंधन की आखिर भैया किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो? क्या काम के? महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना जो, एक सेकेंड, आप पहले खबर पढ़िए। 20 साल के युवाओं को अग्निवीर योजना करके 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। अब 75 साल के बूढ़ों को कह रहे हैं 5 साल और मौका दिया जाए। ये कहाँ के नियम है बताइए? हमारे युवा कहने बेरोजगार होकर। हमको आप ये बताइए, क्या बोल रहे थे सुविधाओं के बारे में? बता तो रहे हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का मिला है, आवास मिला है, हर चीज सारा चीज काम हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सबके जो कार्ड बना है ना, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे कोई काम नहीं हो रहा है। इस बार राहुल गांधी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के जो सब अस्पताल में नहीं हो रहा है, गिने चुने अस्पताल में हो रहा है। उसके बाद भी ना पहले पैसा जमा करवाते हैं। भैया देखिए, सच्चाई, आँख का हॉस्पिटल है, खाली हॉस्पिटल बोलते है, हैं। देख लीजिए, मैं दोनों आँख का खाली बोलते हैं कि सुनते भी हैं किसी की? बताइए। आयुष्मान योजना का कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, स्वीकार हो रहा है, इलाज हो रहा है, लेकिन हर अस्पताल में नहीं हो रहा है। उस पे लागू है, उसमें अब हो रहा है। आदमी यहाँ मर रहा है, 10 किलोमीटर दूर अस्पताल में वो कार्ड लागू होगा। सुनिए, यहाँ से हमारा घर 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर से मैं ऑटो चलाने आता हूँ सिटी में। बनारस की बाहर की बात कर रहा हूँ, पूरे देश भर की, जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में। आप बता रहे एक सेकेंड, जब पैसा कौड़ी भरा लो तो इतना सवेरे क्या करे आवाज? एक सेकेंड, इस बार भारतीय जनता, इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने की तय है।